दुर्भाग्य। चार चार बेटों की माँ है, कभी तो इतराती है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सुना है मीना के दोनों बेटे विदेश में रच बस गए हैं। कल ही मीना छत पर खड़ी थी, कह रही थी तीसरा बेटा भी जल्दी विदेश जाने वाला है और सबसे छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। सच बड़े भागों वाली है मीना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। और होगी भी क्यों ना, बड़े दुख सहकर बेचारी ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। यह सब तो मीना की मेहनत का फल है, जो उसके बच्चे आज इतनी ऊंचाइयों पर है। सही है, ठाठ है मीना के। शायद ही मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो जो मीना की प्रशंसा ना करता हो। पति के चल बसने के बाद मीना पर तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अभी उम्र ही क्या थी मीना की, ऊपर से चार छोटे बच्चों का साथ। ईश्वर की कृपा इतनी रही कि पति शासकीय कर्मचारी थे। बड़ी मशक्कत के बाद मीना को अनुकंपा पर नौकरी मिल सकी। अकेले चार बच्चों को संभालना और नौकरी करना, ऊपर से परिवार वालों का कोई साथ नहीं। इस सब के बाद भी मीना ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः मीना की मेहनत रंग लाई। एक औरत होकर इतना साहस। एक समय ऐसा भी था जब यही मोहल्ले वाले मीना के बारे में तरह तरह की बातें कहते नहीं थकते थे। दिलीप को गुजरे 15 दिन भी नहीं हुए थे। अरे अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, देखना दूसरी शादी करेगी। हाँ सही है, चार बच्चों को अकेले पालना भी तो कितना कठिन है। कौन ब्याएगा चार बच्चों की माँ को। जितने मुंह उतनी बातें। मीना के हृदय की वेदना को तो वही समझ सकता था जिसने यह पीड़ा सही हो। पति से ही सारे रिश्ते होते हैं, पति नहीं तो कौन पूछता है। इस एहसास की कसर भी मीना की देवरानी ललिता ने पूरी कर दी। एक दिन वह भी मीना से बोल पड़ी, दीदी हमारे साथ भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की फीस। भैया की तो सरकारी नौकरी थी, लेकिन इनका तो प्राइवेट काम है, चला तो चला, नहीं तो नहीं। दीदी मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। लेकिन मीना मन ही मन समझ गई। आंखों में आंसू भरकर कमरे की ओर जाती हुई बस खुद से एक ही सवाल कर रही थी। कल तक दिलीप जीवित थे, सारी दुनिया अपनी लगती थी। दिलीप के जाते ही मीना जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी। आंखों में आंसू भी आते तो मीना को देखकर उसके बच्चे रोने लगते। मीना की हालत तो ऐसी थी जैसे शरीर से प्राण निकल गए हो और सांस चल रही हो। घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता, जितने लोग उतनी बातें। दिलीप के ऑफिस के भी कुछ लोगों का घर मिलने आना हुआ। दिलीप के व्यवहार के बारे में सुनकर मीना बार बार रुआंसी होती जा रही थी। भाभी जी, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आपको अपने बच्चों के लिए खुद को संभालना होगा। आप इतनी तो पढ़ी लिखी हैं कि आपको अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती है। यह बात सुनते ही मीना के मन में आशा की किरण जागी। नौकरी का शब्द मीना के हृदय में जख्मों पर मरहम का काम कर गए। दिलीप के ऑफिस के मित्रों के सहयोग और मशक्कत के बाद मीना को नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही मीना के प्रति घर वालों के तेवर तो बदल गए, लेकिन इन सब के बाद भी मीना के संघर्ष कहाँ कम होने वाले थे। 4 छोटे बच्चों की किसके सहारे छोड़ती। देवरानी ने पहले से ही मीना के मन में खटास भर दी। परीक्षा तो 1-2 दिन की होती है, लेकिन कई वर्षों का संघर्ष मीना को बड़ मजबूत बना गया। अपने काम से काम रखना, ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा बातचीत। 32 साल की मीना आज 62 साल की हो चुकी थी। चमकती काली आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा जीवन के हर दृश्य को स्पष्ट करता था, लेकिन फुर्ती और आत्मनिर्भरता आज भी वैसी ही जैसी 32 साल पहले थी। कुर्सी पर बैठी मीना राहत की सांस ले रही थी। दोनों बड़े बेटे विदेश में रच बस गए और तीसरा बेटा भी जल्दी विदेश जाने वाला है। सबसे छोटे बेटे की भी मीना के रिटायरमेंट से पहले नौकरी लग गई। मीना के बेटे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। समय इतना विपरीत भी हो सकता है, यह कौन जान सका है। मीना को भी जीवन का एक विपरीत दौर देखना बाकी था। वृद्धावस्था की ओर तीव्रता से बढ़ते जीवन में ऐसा भी मोड़ आएगा, शायद मीना ने भी नहीं सोचा होगा। सुबह का समय मीना दैनिक कार्यों में ही लगी थी। बाथरूम में नहाने का पानी रखकर मीना ने दरवाजा लगाया था कि जोर से आवाज आई। आवाज सुनकर देवरानी की बेटी दौड़ी आई। ताई जी क्या हुआ। मीना अचेत हो चुकी थी। जैसे तैसे मीना को बाथरूम से बाहर निकाला।
डॉक्टर की जांच के बाद पता चला मीना को लकवा मार गया है। यह खबर सुनकर जैसे घर में सन्नाटा ही पसर गया। जब तक आदमी के पास पैसा है और उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक दुनिया अपनी होती है। इनमें से एक भी चीज पीछे छूटी तो यही स्थिति मीना के साथ थी। देवरानी मन मसोस कर मीना की देखरेख कर रही थी, लेकिन बात बात पर पति को ताना देती। सुनो जी, मुझसे यह सारे काम नहीं होते। आप अपने भतीजे को फोन लगाकर कह दो कि 2-4 नौकर रख दे। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। बिस्तर पर पड़ी मीना कुछ बोल तो नहीं सकती थी। आंसू भरी माँ की नजरें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। मीना ने इशारे में अपनी देवरानी ललिता से पूछा, बच्चे कब आ रहे हैं? ललिता तो मानो मीना के यही प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसे 1-2 बातें सुनाने का मौका मिले। और पढ़ाओ बच्चों को, विदेश भेज दो। अब यहाँ हम घर के काम करें या आपको देखें? पैसा भेज दिया, बस काम कौन करेगा सारा? हमारा तो 2 वक्त का आराम भी बेकार हो गया। मीना की देखभाल के लिए बेटों ने नौकर चाकर, डॉक्टर की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन माँ अपने बच्चों का प्यार भी चाहती है। बेटा पास बैठे बुढ़ापे में माँ के सुख दुख को जाने। फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से मीना चेयर पर बैठी थोड़ा बहुत हाथ पैर तो हिला लेती, लेकिन मन ही मन अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जिसे सभी भागो वाली कहते नहीं थकते थे, वही भागो वाली व्हील चेयर पर बैठी बैठी अपनी ही भाग को कोस रही थी।